नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। आइए खड्डा पंचायत के भावी उम्मीदवार श्री मोबिन अख्तर जी से मिलते हैं। सर, अपना नाम और पूरा परिचय। मेरा नाम मोबिन अशरफ हुआ। मैं खड्डा पंचायत के 16 नंबर वार्ड का निवासी हूँ और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय मुनाफ खान है। सर, कोई भी चीज़ होती है अगर ज़मीनी स्तर से शुरुआत की जाए तो उससे बेहतर रिज़ल्ट कहीं नहीं होता है। और हमारे पंचायत में, हमारे बिहार में लगभग 20 सालों से चुनाव हो रहा है पंचायत स्तर पे, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड हो, सरपंच हो, समिति हो, लोग का चुनाव हो रहा है। लेकिन हमारा जो पंचायत है नौतन ब्लॉक के अंदर जो आता है खड्डा पंचायत, इस पंचायत में 20 सालों से एक ही प्रथा चली आ रही है, लोगों को बरगलाना। बिल्कुल, जिनको आज तक सामाजिक तौर पे किसी तरह कोई उद्धार नहीं हुआ है, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। बस जो गलत है जातिवाद के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, बस इलेक्शन के टाइम में जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो फिर हम लोग एक हो जाते हैं। लेकिन जैसे इलेक्शन आता है तो हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को बरगलाते हैं और सामाजिक तौर पर मतभेद पैदा करते हैं। उन मतभेदों को दूर करना है। कुछ जिम्मेदारियां युवा पीढ़ी को भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे गार्जियन हैं जो ज़िंदगी वो गुजार चुके हैं। वो ज़िंदगी हम गुजार तो नहीं सकते लेकिन उनसे कुछ सीख सकते हैं और उनके जगह पे वो जिम्मेदारी हमको खुद लेनी होगी। और खड्डा पंचायत के जितने भी मुखिया प्रत्याशी हुए हैं, ज़मीनी स्तर की जो भी सुविधाएं आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारे आम जन तक नहीं पहुंचाई गई हैं। और नहीं पहुंचने का वजह है हमारे पंचायत में कुछ बिचौलिए। ज़मीनी स्तर का कोई भी सुविधा हमारे पंचायत में आम जन तक नहीं पहुँच पाता है, चाहे वो वार्ड के थ्रू हो या मुखिया के थ्रू हो या सरपंच के थ्रू, किसी के भी थ्रू डायरेक्ट जनता के पास नहीं पहुंच पाता है। सर, वर्तमान में जो मुखिया जी हैं जी, माननीय श्री काशी चौधरी जी, हाँ, प्यारी देवी, उनकी पत्नी मुखिया है। तो माननीय श्री मुख्यमंत्री के द्वारा जो 7 निश्चय योजना में के अंतर्गत जो नल जल जो प्रथम है कि हर घर को शुद्ध जल, पेयजल मिले, क्या आपके पंचायत में पूरे वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए, हमारे पंचायत में पेपर से जो गवर्नमेंट का शेड्यूल है उस हिसाब से पेपर से तो जल नल है, इसमें नो डाउट। लेकिन जमीनी स्तर से जल नल की जो सुविधा होनी चाहिए आम जन के लिए, वो सुविधा नहीं है। अच्छा, हर किसी के घर में टूटी नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है, वो पेपर में लगा हुआ है। पेपर में लगा। मैं पूरे पंचायत की बात कर रहा हूँ, पर्सनली किसी एक वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे खड्डा पंचायत की बात कर रहा हूँ। पर्सनली जमीनी स्तर से नहीं है। जल नल तो है, आप जाके देख सकते हैं, टंकी भी लगा हुआ है, नल भी लगा हुआ है, लेकिन जो शेड्यूल है, टाइमिंग है, वो नहीं है। उसका टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है। पानी कभी आया, गिर रहा है तो गिर रहा है, नहीं गिर रहा है तो भाई नहीं गिर रहा है। उसका कोई मतलब, कोई चीज मतलब एक होता है ना सिस्टमेटिक तरीके से, वो नहीं मिल पा रहा है। ये शौचालय जो बना, जेन्युइनली आम जन जो है जिनको सख्त जरूरत है शौचालय की, शौचालय बना, इसमें कोई डाउट नहीं है, इनकार भी नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन वो सही तौर पे नहीं बना। जिनको मिलना चाहिए जायजन उनको नहीं मिला, मिला भी तो आज देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कल उसमें यूज़ नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वो बने या ना बने, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना समाज को। बनने का मतलब है कि उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए जमीनी, लेकिन पेपरी वर्क में बन जाए और जमीनी स्तर पे हो ही नहीं। गाँव में लोग शौच करते थे, लोग बकरी बनाते थे। कितना शौचालय बना हुआ है? मैं 15 नंबर वार्ड से बोल रहा हूँ, खड्डा पंचायत। इस वार्ड में तो शौचालय का नामे निशान नहीं है। मुश्किल से 15-20 आइटम बना हुआ है, जबकि 125 घर का बस की था। लोगों का कहना है कि पेपर में ही बना है, जमीन पर नहीं बना है। इसका मतलब है कि हर कार में लूट खसोट हुआ है इस पंचायत में। नल जल के नाम पर भी लूट खसोट हुआ है, शौचालय के नाम पर भी लूट खसोट हुआ है। इस पर सर, इस पर किसको जिम्मेदार ठहराइएगा? जनता को जिम्मेदार ठहराइएगा? सर देखिए, अगर मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं तो उन जिम्मेदारियों को अगर मैं बखूबी नहीं निभा सकता हूं तो उन जिम्मेदारियों से मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर अगर उस लायक मैं नहीं हूं तो समाज को उस पद से मुझे निष्कासित कर देना चाहिए, समाज को बहिष्कार कर देना चाहिए। राजा चोर उस वक्त होता है जब प्रजा गलत देखना बंद कर देती है, गलत का साथ देना शुरू कर देती है, उस वक्त राजा ऑटोमेटिक चोर हो जाता है। मेरा अधिकार है, मैं आपको अपने 5 साल का अधिकार देता हूं कि आप मेरे हक में सही फैसला कीजिए। क्या मैं 5 साल, किसी भी इंसान को अगर नज़दीक से वाकिफ होना, उसके बारे में जानना हो तो एक दिन काफ़ी होता है। एक दिन मैंने आपको 5 साल अपना अधिकार दिया कि आप जो फैसला करेंगे बेहतर करेंगे, लेकिन आप बार बार वही फैसला करते जा रहे हैं जो मेरे हक में गलत हो रहा है और मैं बार बार आपके साथ हूँ।
तो जितनी गलती, जितना बड़ा चोर अगर राजा है उतना ही उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार हम हैं। कहीं बड़ा जिम्मेदार आप नहीं, जनता है। जनता, मैं भी तो एक जनता ही हूँ ना। आप भी जनता है। अगर मैं आज ये पहल किया हूँ, हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि फलाना गलत है, चिलाना गलत है, नाम रख के बोलते हैं, लेकिन बार बार उसी गलती को हम एक्सेप्ट करते हैं। क्यों भाई? क्यों वही गलती हम दोहराते? हम लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत सारा चीज सोचते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि मेरा बेटा एक बेहतर पॉलिटिशियन बने जो हमारे समाज के हक में कुछ बेहतर करे। क्यों नहीं करते हैं? माननीय श्री मुखिया जी की बात तो बहुत अच्छा है। हमने भी सुना है कि गधा जो होता है ना, एक बार किसी गड्ढा में गिर जाने के बाद दोबारा नहीं गिरता है, लेकिन ये तो इंसान है। एक बार अगर कोई राजा अब उसके साथ गद्दारी करता है, फिर लोग उसी को चुनते हैं। किस अभाव में चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, आखिर जनता बह क्यों जाती है, हम ये जानना चाहते हैं। हमारी जनता बह जाते हैं, जानते हैं? हमारे पंचायत में है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। उनको जात पात वाला जो चादर होता है ना, वो इस कदर बांध दिया जाता है कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है। दिखता ही नहीं है। जात पात, ऊंच नीच, अरे फलाना मुसलमान है वो कभी मेरा नहीं हो सकता है, अरे फलाना ब्राह्मण है कभी मेरे। भाई जात पात के नाम पर इस कदर उनके कानों में फूंक दिया जाता है कि उनको सही चीज दिखाई ही नहीं देता है। दिखाई नहीं देता, मतलब वो अंधे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं। तो इसके जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं हम हैं। चलिए ठीक है सर, आते जाते जनता को कोई संदेश देंगे सर? जनता से, जनादर से एक ही विनती है मेरी, हाथ जोड़ के, आज तक और अब तक जो आप लोगों ने किया उसको भूल के आने वाली पीढ़ी के बारे में, युवा पीढ़ी के बारे में कुछ बेहतर सोचिए, और एक युवा पीढ़ी को उस जिम्मेदारी की तरह नज़दीक लाइए और वो जिम्मेदारी उसको दीजिए और उसका गाइडलाइन आप बनिए ताकि वो कुछ बेहतर करे। क्योंकि आप लोगों ने जो देखा है उसमें से जो बेहतर है अपने बच्चों को दिखाइए, कुछ जिम्मेदारियां उनको भी दीजिए ताकि उनको एहसास हो कि समाज क्या होता है, समाज के हक में कुछ बेहतर करें, या बेहतर करने की उनके अंदर ललक पैदा हो। जी बिल्कुल सर। सर जनता से कोई अपेक्षा है आपको? जनता से अपेक्षा है कि जो 20 सालों में जो गलतियां हुई हैं, शायद मेरे पंचायत के समाज के जो भी लोग हैं उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे और हमारे जैसे युवा पीढ़ी के कंधों पे कुछ जिम्मेदारियां सौंपेंगे, और इसी के लिए मैं उनका सदा आभारी बना रहूँगा। खड्डा पंचायत से युवा मुखिया उम्मीदवार मुबीन अशरफ, पिता स्वर्गीय मुनाफ खान। चलिए देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।